गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्यक। आज है 15 अक्टूबर और आज है संडे। तो आज हम रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है डिसइंजीनियस। इसका मतलब होता है कपटी या डिसऑनेस्ट इंसान को कहा जाएगा डिसइंजीनियस। जो कैसा है, डिसीटफुल हो या मैंडेसियस हो, कनिंग टाइप का हो। कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त को कहा जाता है या कपटी इंसान को कहा जाएगा, या जो चालाक है ये होता है कनिंग। मैंडेसियस भी क्या होगा, कपटी इंसान को आ जाएगा। डिसीटफुल जो धोखा दे, ठीक है। तो इस टाइप का सेंस देता है डिसइंजीनियस। एक और वर्ड होता है डुप्लिसिटस। इसका मतलब भी क्या होगा, जो कपटी है या फिर दोहरी नीतियों वाला है, चालबाज है, ये होता है डुप्लिसिटस। फील्ड होगा, ये भी एक चालबाज होता है। ये एक और सेंस भी देता है जो भूतिया टाइप का है या फिर कैसा है, दुष्ट टाइप का है, बुरी आत्मा है, उसे कभी भी कहा जाता है फील्ड। तो ध्यान देना। एंटीनिम क्या होगा इसका, ऑनेस्ट, सिंसियर, जेन्युइन, कैंडिड, ये इसका एंटीनिम होगा। और अनकैंडिड क्या होगा, कपटी इंसान। कैंडिड जो बिल्कुल साफ सुथरा इंसान है, क्लियर इंसान है, ये होता है कैंडिड। एग्जाम्पल होगा इसका, डोंट प्ले विद हिम, ही इज़ अ डिसइंजीनियस बॉय। उसके साथ मत खेलो, वो एक कपटी लड़का है, ठीक है, या धूर्त लड़का है। अगला वर्ड है अपीलिंग। इसका मतलब होता है आकर्षक या अट्रैक्टिव को कहा जाएगा अपीलिंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये प्लेस काफ़ी अट्रैक्टिव है, अपीलिंग है, ठीक है। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है किसी से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। जैसे कि कोर्ट में होता है, जो वकील होते हैं वो जज से क्या करते हैं, अपील करते हैं, या किसी केस के लिए कि आगे बढ़ा दिया जाए। तो ये होता है अनुरोध करना, अपील। तो दोनों ही ये मीनिंग देगा। इस कुछ और सिनोनिम इसके, जो चार्मिंग होता है, एल्योरिंग होता है, काफ़ी जो आकर्षक है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो अनअपीलिंग है, अनाकर्षक है, डिस्गस्टिंग है, ओब्नोक्सियस घृणित है, ओडियस है, ठीक है। ये भी इसके एंटीनिम होंगे। अनइनवाइटिंग, अनएल्योरिंग, इस टाइप के भी सेंस देगा। अनइनवाइटिंग मतलब अनाकर्षक, या जो आपने जिसकी उपेक्षा नहीं की थी वो है। एग्जाम्पल होगा इसका, विलेज लाइफ इज समहाउ मोर अपीलिंग देन सिटीज़। जो गांव की जो लाइफ है वो सिटीज़ की लाइफ से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। अगला वर्ड है मेलनकोली। इसका मतलब होता है उदासी भरा या सोरोफुल को कहा जाएगा मेलनकोली। सिनोनिम होंगे इसके प्लेंटिव, पेंसिव, फॉरलॉर्न, ये इसके सिनोनिम होंगे। फॉरलॉर्न जब किसी को असहाय छोड़ दिया जाए, ठीक है, अकेला ही, ये होता है। पेंसिव काफ़ी उदासीन भरा मूड। प्लेंटिव भी क्या होता है, उदासी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। विस्टफुल एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, उदासी भरा। डाउनकास्ट होगा, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डाउनकास्ट मतलब जो काफ़ी उदास है। एग्जाम्पल होगा, ये एंटीनिम होगा इसका, चेयरफुल, ब्लिसफुल, एनलिवन, रैप्चर, ब्लाइथ, ये इसके एंटीनिम होंगे। ब्लाइथ मतलब जो बहुत ज़्यादा खुश है, हर्षित है। रैप्चर में इसमें क्या होता है, हर्षित। एनलिवन जो बहुत ज़्यादा खुश है। ब्लिसफुल, चेयरफुल, हर्षित इंसान को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके एंटीनिम है। हैप्पी। एग्जाम्पल होगा इसका, द म्यूजिक सूटेड हर मेलनकोली मूड। जो म्यूजिक है वो उसके उदासी भरे मूड पर फिट बैठता है, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है स्लसी। इसका मतलब होता है भावुकतापूर्ण या फिर सेंटिमेंटल को कहा जाएगा स्लसी। जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है मटी, मतलब जो कीचड़ है उससे कहा जाएगा स्लसी। तो ये दो मीनिंग देता है। सिनोनिम होंगे इसके ओवर इमोशनल, गसी, सोबी। इनका मतलब भी क्या होता है, भावुकतापूर्ण। एक वर्ड होता है बथेटिक। इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा भावुक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उसे कहा जाएगा बथेटिक। मॉडलिन होता है, मॉडलिन भी भावुकतापूर्ण। सोपी, मॉकिस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मॉकिस जो बहुत ज़्यादा भावपूर्ण है, यस, जैसे दैट मूवी वॉज मॉकिस, जो मूवी थी बहुत ज़्यादा भावुकता भरी थी, ठीक है। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो कूल है, ड्राई है, अनइमोशनल है, ठीक है, सीरियस टाइप का है। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई डोंट लाइक दैट स्लसी इमोशनल मूवी म्यूजिक। मुझे जो है वो भावुकता भरा जो म्यूजिक है वो पसंद नहीं आता, या मुझे पसंद नहीं है। तो ये होगा। अगला वर्ड है ड्विंडल। इसका मतलब क्या होता है, जो धीरे धीरे कम होते जाता है, क्षीण होना या डीके को कहा जाएगा ड्विंडल। सिनोनिम होंगे इसके रिड्यूस, डिमिनिश, फेड अवे, ये इसके सिनोनिम होंगे। फेड अवे एक फ्रेज है, इसका मतलब जो क्षीण हो रहा हो। अबैट होगा, अबैट मतलब क्या होगा, जो कम हो रहा है। एबिंग होगा, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो रिमेनिंग है, इंड्योरिंग है, बना हुआ है, इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिफाई, बढ़ता ही गया, ठीक है। तो ये होगा
इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल होगा इसका आवर एनर्जी dwindled एज द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन। जैसे मीटिंग आगे बढ़ती गई हमारी जो एनर्जी है वो कम होती गई। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कटिंग एज। इसका मतलब होता है अत्यधिक उन्नत या हाईली एडवांस्ड को कहा जाएगा। कटिंग एज जो काफ़ी हाईली एडवांस्ड है, इनोवेटिव टाइप का है, पायोनियरिंग है, फोर फ्रंट है, ये इसके सिनोनिम होंगे। पायोनियरिंग मतलब जो अगुवाई करता है किसी चीज़ की, तो ये भी दो मीनिंग देगा। एक जो कोई अत्यधिक उन्नत है और दूसरा क्या है जो किसी चीज़ की अगुवाई कर रहा है, अग्रणी है, इस टाइप का भी ये सेंस देता है। वैसे है तो सेम है लेकिन थोड़ा सा सेंस को समझना पड़ेगा। तो ये होता है जो जैसे कि हमारी जो आईटी सेक्टर है वो कटिंग एज है, दुनिया में अग्रणी है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है कटिंग एज। एक वर्ड होता है वैन गार्ड। इसका मतलब ही जो अग्रणी रहता है या फिर जो सबसे आगे चलता है, वैन गार्ड। ठीक है, ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका? आउटडेटेड, ट्रेडिशनल, अनक्रिएटिव, वॉर्न, ये इसके एंटीनिम होंगे। वॉर्न मतलब जो घिसा पिटा है, छितरा पितरा है, वो होता है वॉर्न। अनअट्रैक्टिव, ट्रेडिशनल, पारंपरिक टाइप का है। जो आउटडेटेड है, पारंपरिक मतलब जो प्राचीनता है या शुरू से चली आ रही है, जो ट्रेडिशन है। ठीक है, तो ये होगा कटिंग एज जो एडवांस है। एग्जाम्पल होगा इसका द फर्म इंट्रोड्यूस्ड सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी। फर्म ने कुछ कटिंग एज या अत्यधिक उन्नत टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ये होगा। ट्रेस, इसका मतलब होता है बकवास या नॉनसेंस को कहा जाएगा ट्रेस। समथिंग दैट डज नॉट हैव और मेक सेंस, ये होता है ट्रेस जो रबिश हो, बकवास हो। ठीक है, इसका एक और मीनिंग होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे भी कहा जाएगा ट्रेस, ड्रैग या डेब्रीज। ठीक है, ये होता है। इसके सिनोनिम होंगे ड्रिवल, ब्लेदर, गार्बेज, ये इसके सिनोनिम होंगे। ड्रिवल मतलब जो बकवास है, निरर्थक है, ये होता है। ब्लेदर जो फालतू की बकबक करे, बकबक करने वाले इंसान को कहा जाएगा ब्लेदर, जिसका कोई सेंस नहीं होता है, ऐसी बातें करे। गार्बेज, कूड़ा करकट, ये होता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है जैसे टॉम फूलरी, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, उससे कहा जाएगा टॉम फूलरी, या जो बेवकूफ़ों वाली बातें करे। ट्वाडल, पीफल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। जो बकवासी करते रहते हैं या बकबक करने वाला इंसान, वो होता है ट्वाडल और पीफल, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। ड्रॉस, ड्रैक्स, ड्रैक, लीटर, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट या जो वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, तो ये चारों भी आप ध्यान रख सकते हो। एंटीनिम क्या होगा इसका? लॉजिक, वैल्यूएबल, ट्रेजर, ट्रोव, ये इसके एंटीनिम होंगे। लॉजिक जिसके बाद में लॉजिक है, वैल्यूएबल है, ट्रेजर होता है कोई खजाना, ट्रोव इसका मतलब ही खजाना, जो छिपा हुआ खजाना है, गुप्त खजाने को आ जाएगा ट्रोव। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका इफ़ दे रीड एट ऑल, दे रीड ट्रेस, वो जब भी पढ़ते हैं बकवास ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डूम। इसका मतलब क्या होता है? नियत होना या डेस्टिन को कहा जाएगा डूम। एंड अनप्लीजेंट या फिर डिजास्टर डेस्टिनी को कहा जाएगा डूम, जो तबाही हो, नष्ट हो, या फिर जो फिक्स है, नियत है, होना निश्चित है, जैसे मौत है, उसका आना निश्चित है, इमेज में दिख रहा होगा। तो ये क्या है? नियत है, डूम है। ठीक है, तो ये होगा। सिनोनिम क्या होंगे इसके? फेट, प्रीडेस्टीन, फॉर्च्यून, ये इसके सिनोनिम होंगे। फेट मतलब जो आपकी किस्मत है, फॉर्च्यून ये भी क्या होता है? किस्मत को कहा जाएगा। प्रीडेस्टीन जो पूर्व निश्चित है, ठीक है, पहले से ही निश्चित है, ये होगा। ठीक है, कुछ और सिनोनिम है जैसे फॉरडेन, इसका मतलब क्या होगा? पूर्व निश्चित। वैसे ऑर्डेन मतलब क्या होता है? कोई नतीजा, कोई परिणाम किसी चीज़ का। तो जो परिणाम पहले से ही निश्चित है, फॉर मतलब पहला, तो जो पहले से ही निश्चित है, फॉरडेन, उससे कहा जाएगा पूर्व निश्चित। वैसे ही प्री ऑर्डेन भी होता है, PREORDAIN, इसका मतलब ही पूर्व निश्चित। डेजिग्नेट होगा। सेंटेंस मतलब किसी को फांसी देना, पूर्व निश्चित होता है फांसी देना भी। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है डीम, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। डीम, DEEM। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका? हैप्पी, बून, ब्लेसिंग, मतलब किसी को आशीर्वाद देना, ये होता है बून, ब्लेसिंग। ठीक है, या खुशी। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका ऑल ऑफ हर प्लान्स वर डूम्ड टू फेलियर, उसके सभी जो योजनाएं हैं या प्लान्स हैं उनका फेल होना निश्चित था या फिर तय था। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है सरमाइज, इसका मतलब होता है
अंदाज़ा लगाना या गैस करने को कहा जाएगा सरमाइज, किसी चीज़ की जब आप कुछ एज्यूम करते हो, प्री एज्यूम करना, या फिर स्पेकुलेशन लगाना, सपोजिशन, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो क्या कर रही है, अंदाज़ा लगा रही है कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो ये होता है। या फिर जब आपको कोई सस्पिशियन हो, डाउट हो, तो ये भी होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, कंजेक्चर, सस्पेक्ट, एजम्पशन, ये इसके सिनोनिम होंगे। कंजेक्चर मतलब ये क्या होता है, अंदाज़ा लगाना या अनुमान लगाना। सस्पेक्ट, किसी चीज़ पर डाउट करना। ठीक है, ये होगा। हाइपोथेसिस होगा, हाइपोथेसिस में भी क्या होगा, अनुमान लगाना या फिर अंदाज़ा लगाना। इन्फ्रेंस, नोशन, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। नोशन मतलब जो आपकी धारणा होती है किसी की चीज़ के प्रति, वो होता है नोशन। इन्फ्रेंस, अनुमान या अंदाजे को कहा जाएगा, या निष्कर्ष को कहा जाता है इन्फ्रेंस। एंटीनिम क्या होगा इसका, नो, बिलीव, ट्रस्ट, मतलब किसी चीज़ के बारे में आप जानते हो, कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो, ये पूरा यकीन है, ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, आई सरमाइज दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग। मेरा जो अनुमान था वो क्या था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो ये होगा। ओनरस, इसका मतलब होता है कष्टदायक या बर्डनसम को कहा जाएगा ओनरस। जब किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है वो होता है ओनरस। सिनोनिम होंगे इसके हैवी, इनकन्वीनियंट, ऑप्रेसिव, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी कष्टदायक होता है, जो असुविधाजनक है। ठीक है, ये काफ़ी भारी है, किसी के ऊपर बोझ है। ट्रबलसम है, ऑप्रेसिव, बैक ब्रेकिंग है। ठीक है, पीठ तोड़ने वाला या काफ़ी थका देने वाला। आर्डुअस है, लेबोरियस है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, थका देने वाले या जिसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। एफर्टफुल, जो डिफ़िकल्ट है। एक्सीजेंस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एक्सीजेंस होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है या आवश्यक होता है। घर की जिम्मेदारी क्या होती है, एक्सीजेंस होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, एंटीनिम क्या होगा इसका, ईजी, एफर्टलेस, पेनलेस, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस इज़ द मोस्ट ऑनरस टास्क आई हैव एवर अंडरटेकन। ये जो है सबसे कष्टदायक या डिफ़िकल्ट टास्क था जो मैंने आज तक लिया। ठीक है, तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है स्टाइफल। इसका मतलब होता है गला घोंटना या चौक को कहा जाएगा स्टाइफल। जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो वो होता है स्टाइफल। सिनोनिम होंगे इसके सफोकेट, एस्फिजिएट, स्ट्रेंगल, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्ट्रेंगल में भी क्या होता है, गला घोंटना। एस्फिजिएट, जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चारों तरफ धुआं धुआं हो गया हो। सफोकेट भी सेम सेंस देता है। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। थ्रोटल होगा, गला घोंट कर किसी को सांस नहीं लेने देना, जैसे इमेज में भी दिख रहा होगा। गैग होगा, हस अप। गैग मीन्स क्या होता है, जब किसी के मुंह में कपड़ा ठूस कर उसको सांस नहीं लेने दिया जाता। हस अप मतलब क्या होता है, मामले को रफा दफा करना। तो ये एक और सेंस भी देता है, किसी को सप्रेस करना, दबाना या फिर शांत करना, इस टाइप का भी ये सेंस देगा। जैसे सी गिगल्ड, सी स्टाइफल्ड हर गिगल, उसने जो है अपनी जो हंसी है उसको क्या कर दिया, दबा दिया। तो इस टाइप से भी होता है। ठीक है, इसके मफल होगा। मफल में इस पर क्या होगा, जो अवरुद्ध आवाज़ आती है, जब आवाज़ ना आ रही हो, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा है लेकिन गला दबा होने के कारण आवाज़ नहीं आती, तो मफल। और एक ऐसी सिनोनिम है मजल। इसका मतलब भी क्या होता है, जब किसी के मुंह पर पट्टी लगा दिया जाए या उसको बंद कर दिया जाए उसका मुंह। ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा किसी को सप्रेस करके उसका मुंह बंद कर दिया जाए, ये होता है मजल। तो ये होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, ब्रीथ, इंस्पायर, रिवाइव, इनहेल, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दोज इन द स्ट्रीट्स वर स्टाइफल्ड बाय द फ्यूम्स। सड़कों पर रहने वालों का धुएं से दम घुट गया। ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है कोलोकियल। इसका मतलब होता है बोलचाल की जो शैली होती है, इनफॉर्मल टॉक होती है, उसे कहा जाएगा कोलोकियल। सिनोनिम होंगे इसके कन्वर्सेशनल, एवरीडे, वर्नाकुलर, ये इसके सिनोनिम होंगे। वर्नाकुलर भी क्या होता है, आम जो बोलचाल होती है। ठीक है, जो देसी भाषा होती है उसे कहा जाएगा वर्नाकुलर। डायलेक्ट, ये भी इसका एक सिनोनिम है। इसका मतलब भी क्या होता है, आम भाषा या जो नेशन वाइड जो लैंग्वेज चल रही हो। ठीक है, उसे कहा जाएगा डायलेक्ट। कन्फेबुलेटरी होगा, ये भी आम बोलचाल को कहा जाएगा। स्लैंगी, ये जो जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है जिससे आप पब्लिकली नहीं बोल सकते। ठीक है, जिसमें गाली गलौज इस टाइप का भी चलता है, ये होता है स्लैंगी वर्ड। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो लिटरेरी है, फॉर्मल है, स्टैंडर्ड है, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, हिज कोलोकियल टैलेंट्स वर इंडीड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। उनकी बोलचाल की प्रतिभा सचमुच सर्वोच्च कोटि की थी। ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है वेगाबोंड। इसका मतलब होता है घुमक्कड़ या आवारा। वेंडरर को कहा जाएगा वेगाबोंड, जो एक स्थान पर ना रहे, या फिर खानाबदोश को भी कहा जाता है वेगाबोंड, जो क्या करते हैं, बस ट्रेवल करते ही जाते हैं,
अपने रोजी रोटी के लिए, या फिर जिनको घूमने की आदत है, आवारा टाइप के घूमते रहते हैं, ये भी होता है वेगाबॉन्ड। सिनोनिम क्या होंगे इसके? जो नोमैड है, रैम्बलर है, इटिनरेंट हैं, ये इसके सिनोनिम होंगे। नोमैड क्या होता है? खानाबदोशों को कहा जाता है। आपने रोड पे देखे होंगे कई बार खानाबदोश एक जगह से दूसरी जगह वो अपना टेंट बदलते रहते हैं, तो ये होता है नोमैड। रैम्बलर, इटिनरेंट, ये भी क्या होता है? जो घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, घुमक्कड़ों को कहा जाता है। पेरिपेटेटिक, ये भी इसका एक अच्छा सिनोनिम है, इसका मतलब ही घुमक्कड़ होता है। फुटलूज, जो हर कहीं घूमने निकल जाता है। रोविंग, ये भी इसका एक सिनोनिम होंगे। एंटोनिम होगा इसका फिक्स्ड, परमानेंट, सेटल्ड, अनमूविंग, इनहैबिटिंग, ये इसके एंटोनिम होंगे। इनहैबिटिंग, जिसके पास अपना घर है, निवास स्थान को कहा जाता है इनहैबिटिंग। एग्जाम्पल होगा इसका ही लीड्स अ वेगाबॉन्ड लाइफ, वह जो है एक आवारा जिंदगी जीता है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है रिड्रेस, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का निवारण या कंपेंसेशन जो आपको मिलती है, कोई छूट मिलती है आपको, या पेमेंट मिलती है, रीपेमेंट, सेपरेशन, ठीक है, या आप किसी चीज़ से छुटकारा पा लो, ये होता है रिड्रेस। सिनोनिम क्या होंगे इसके? रिफॉर्म, रेगुलेट, पुट राइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पुट राइट ठीक करना, रेगुलेट नियंत्रण करना, ठीक है, या फिर आप किसी को रीपेमेंट कर रहे हो, ये भी एक सेंस देगा या फिर रिपेयरेशन होगा, रिम्यूनरेशन होगा, क्षतिपूर्ति, या फिर निवारण को कहा जाता है, या हर जाने को कहा जाता है रिम्यूनरेशन। रीइंबर्समेंट होगा, भरपाई को कहा जाता है रीइंबर्समेंट, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? वर्सन, डैमेज, रोंगनेस, डिफाइल, डिफाइल किसी को खराब करना या फिर किसी की इमेज हो उसको कलंकित करना, ये होता है डिफाइल। एग्जाम्पल होगा इसका किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम, जो किंग आर्थर है उन्होंने कोशिश की अपने किंगडम में जो गलत है उसको ठीक करने की, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है क्विंटीसेंशियल, इसका मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट या टाइपिकल को कहा जाएगा। क्विंटीसेंशियल मतलब जो अपने आप में अकेला है, मतलब जिसके जैसा कोई है नहीं, टाइपिकल है, ठीक है, वो होता है क्विंटीसेंशियल, जो बेस्ट है लेकिन अपने आप में अकेला है, इस टाइप का। प्रोटोटाइपिकल होगा, फंडामेंटल होगा, क्लासिक होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जेम्पलरी होगा, जो एक उदाहरण बना हुआ है, सर्वोत्कृष्ट, इस टाइप का। कंज्यूमेट होगा, जो परम है, उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, ठीक है, तो ये होता है कंज्यूमेट। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो एवरेज है, सब स्टैंडर्ड है, इन्फीरियर है, बेकार क्वालिटी का जो होता है उसे कहा जाएगा इन्फीरियर, या जो तुच्छ है। एग्जाम्पल होगा इसका न्यूयॉर्क इज़ द क्विंटीसेंशियल बिग सिटी, जो न्यूयॉर्क है वो सर्वोत्कृष्ट बड़ी सिटी है, ठीक है, तो ये होगा। तो गाइस अगला वर्ड है पैरोकियल, इसका मतलब होता है संकीर्ण या नैरो माइंडेड को कहा जाएगा। पैरोकियल जैसे ये स्ट्रीट है, संकीर्ण, वैसे ही अगर किसी का माइंड हो, ठीक है, उसे कहा जाएगा पैरोकियल, जो संकीर्ण सोच का है, जो स्मॉल माइंडेड है, प्रोविंशियल है, लिमिटेड है, वो होता है पैरोकियल। स्मॉल माइंडेड मतलब छोटी सोच का या संकीर्ण विचारों वाला। प्रोविंशियल जो प्रांतीय है, एक छोटे इलाके में है, लिमिटेड है जो, तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है पैटी, इसका मतलब क्या होता है? जो छोटे स्तर का है, मामूली है, साधारण है, या फिर जो क्षुद्र है, उसे कहा जाएगा पैटी। इंसुलर जो अकेला है या अलग थलग है या फिर जो द्वीपीय है, छोटे इलाके में है, वो होता है इंसुलर। एंटीनिम क्या होगा इसका? कॉस्मोपॉलिटन या फिर ब्रॉड माइंडेड, लिबरल है, जो यूनिवर्सल है, ये इसके एंटीनिम होंगे। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो विश्व प्रेमी हो, ठीक है, पूरी दुनिया से जो प्रेम करता है वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। ब्रॉड माइंडेड जो ब्रॉड माइंड का है, ठीक है, लिबरल खुले विचारों वाला, यूनिवर्सल, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका ही इज़ रेदर टू पैरोकियल इन हिज आउटलुक, वह जो है अपनी दृष्टि में या दृष्टिकोण में बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण है, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है बंगल, इसका मतलब होता है गड़बड़ करना या मिस हैंडल करने को कहा जाएगा। बंगल जब किसी में मिस मैनेज हो या मैसअप कर दिया गया हो, ठीक है, या उसमें कुछ गड़बड़ है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से कोई चीज़ जब बेकार हो जाए उसे कहा जाएगा बंगल। सिनोनिम क्या होंगे इसके? मिसमैनेज, मैस अप, बॉच, ये इसके सिनोनिम होंगे। बॉच मतलब क्या होता है? अनाड़ी जैसा काम करना या जो काम को बिगाड़ दे, कच्चा काम करे, बेकार काम करे, भद्दा काम करे, वो होता है बॉच। कुछ और मैं आपको सिनोनिम बताता हूँ। फ्रेज है मक अप, इसका मतलब क्या होता है? गड़बड़ करना। गम अप होगा, लाउज अप होगा, ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम है, मतलब बिगाड़ना, काम खराब करना। फाउल अप होगा। गूफ अप होता है, गूफ मतलब क्या होता है वैसे? बेवकूफ़ को कहा जाएगा, और गूफा मतलब जो बेवकूफ़ी भरा काम करे, बेकार करे। गूफी मतलब इसका एक एडजेक्टिव है, मतलब जो बेवकूफ़ इंसान है, ठीक है, तो ये होगा। जो ये फ्रेजेज हैं ये जो है क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान देना इन पर। बॉल अप होगा। बॉल अप मतलब क्या होता है?
गड़बड़ करना, वैसे ये स्लैंग वर्ड है। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान किसी पार्टी में आए, निम्नकंपूप टाइप का या बेकार लड़का, और वो पूरी पार्टी को गड़बड़ कर दे, मैसअप कर दे, ठीक है, या पूरी पार्टी को सत्यानाश कर दे किसी चीज़ का, वो होता है बॉल अप। कॉक अप, ये भी एक स्लैंग वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसा इंसान होता है जो सब कुछ खराब कर देता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, सक्सीड होना, जो अच्छे से काम करे। एमेलियोरेट, इम्प्रूव, ये इसके सिनोनिम होंगे। एमेलियोरेट मतलब जो काम को सही ढंग से करे या इम्प्रूव कर दे, ये होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, इफ़ यू बंगल अ जॉब यू मस्ट डू इट अगेन। अगर तुम जो है कोई कार्य गड़बड़ कर दो या अच्छे से ना हो तो तुम्हें इसे फिर से करना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है कोर्टली। इसका मतलब होता है सभ्य या रिफाइंड को कहा जाएगा कोर्टली, जो कैसा है, शिष्टाचारी है या सभ्य इंसान है, जो अर्बेन है, उससे कहा जाएगा कोर्टली। कर्टेसी इसका नाउन फॉर्म होगा, ठीक है, तो ये ध्यान देना। इसके सिनोनिम होंगे पॉलिश्ड, कल्टीवेटेड, सिविल, ये इसके सिनोनिम होंगे। जो कैसा है, सिविल मतलब जो सभ्य इंसान है, कल्टीवेटेड मतलब सभ्य इंसान, पॉलिश्ड है जो मतलब जो अच्छा है, पॉलिश्ड है, बढ़िया है, स्मूथ टाइप का है, वो होता है पॉलिश्ड। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। सिवलरस होगा, इसका मतलब क्या होता है, जो शिष्टाचारी है, या फिर एक और मीनिंग देता है ये, जो शौर्यवान है, ठीक है, तो ये होगा सिवलरस। सेरेमोनियस होगा, जो काफ़ी शिष्ट है, शिष्टाचारी है। एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक होता है जो अभिजात वर्ग है या शिष्ट फैमिली हुई होती है, नोबल फैमिली होती है, ठीक है, ये होता है एरिस्टोक्रेटिक। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो रफ है, रस्टिक है, अनकूथ है, मतलब असभ्य इंसान को कहा जाएगा, या गंवार को कहा जाता है अनकूथ। बुरिस है, ये भी क्या होता है, जो गंवार इंसान है या असभ्य है, ये होगा बुरिस। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही गेव अ कोर्टली बो टू एवरीवन। उसने जो है सबको एक विनम्र प्रणाम किया, ठीक है, तो ये होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है रैप्चर। इसका मतलब होता है हर्षित या एक्सटेसी को कहा जाता है रैप्चर। जो परमानंद में है, बहुत ज़्यादा खुश है, उसे कहा जाएगा रैप्चर। सिनोनिम होंगे इसके ब्लिस, यूफोरिया, एनलिवन, ये इसके सिनोनिम होंगे। एनलिवन में से भी क्या होगा, जो हर्षित है, बहुत ज़्यादा खुश है, वो होता है यूफोरिया, जो बहुत ज़्यादा उत्साही है, खुश है। ब्लिस में से क्या होगा, जो परमानंद में है या मोक्ष को भी कहा जाता है ब्लिस। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे बायो अप, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्जिलरेट होना, ठीक है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। रैप्सोडी मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। रेविसमेंट, ये भी परमानंद को कहा जाता है। और क्या होता है, पैप अप होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब ही बहुत ज़्यादा खुश होना। गो क्रेजी, ठीक है, एक्जिलरेट हो गया, बायो अप हो गया। एक ईडियम आती है सेवंथ हेवन, मतलब जब आप सेवंथ हेवन पे होते हो, मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो, ठीक है, परमानंद में हो, उसे कहा जाएगा सेवंथ हेवन। एंटीनिम क्या होगा इसका, बोर्डम, जो बोर हो रहा हो। अलूफनेस, जो एकांत में है या फिर कैसा है, अलग थलग पड़ा हुआ है, ठीक है, उदास है, वो होता है अलूफनेस। अपैथी, जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पैसिव टाइप का है, इनडिफरेंट टाइप का है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। जिसके अंदर कोई उल्लास नहीं है या कोई उमंग नहीं है, ये होता है अपैथी। एग्जाम्पल होगा इसका, वी लिसन्ड विद रैप्चर एज द ऑर्केस्ट्रा प्लेड। जब ऑर्केस्ट्रा बज रहा था तो हम उसे बड़े उत्साह से या परमानंद में सुन रहे थे, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है करफफल। इसका मतलब होता है शोर शराबा या कोमोशन को कहा जाएगा करफफल। कोमोशन मतलब शोरगुल या कोलाहल, ठीक है, तो ये होगा। सिनोनिम होंगे इसके डिसऑर्डर, टर्मोइल, अपहीवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपहीवल मतलब उथल पुथल होना या कोलाहल होना। टर्मोइल, ये भी क्या होता है, कोलाहल या शोर शराबा, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड होता है फस। इसका मतलब क्या होता है, जो बात का बतंगड़ बनाए, फालतू की बहस करे, वो होता है फस। फस ही इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा। इसका मतलब जो फालतू की बहस करे, फालतू में ही झगड़ने की कोशिश करे। गारबॉयल, ट्यूमल्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी क्या होता है, शोर शराबा या फिर कोलाहल को कहा जाता है ट्यूमल्ट और गारबॉयल। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो काम है, शांत है, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, ये भी शांत होता है। हस, चुप्पी या फिर खामोशी या शांत को कहा जाएगा हस। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ अ करफफल ड्यूरिंग द रेस। रेस के दौरान जो है कुछ शोर शराबा या कोमोशन हो गया था या करफफल हो गया था, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है डेफर। इसका मतलब क्या होता है, झुक जाना या इल्ड को कहा जाएगा डेफर। किसी के सामने सरेंडर करना या झुकना, ये होता है डेफर। इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है पोस्टपोन करना, मतलब किसी को मुलतवी करना। जैसे वी स्टूडेंट डेफर आवर टुडेज वर्क फॉर टुमारो, ठीक है, हमें आज का काम को
कल के लिए नहीं टालना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है डेफर, दो मीनिंग देता है, किसी के सामने सरेंडर करना, झुक जाना, या फिर पोस्टपोन करना। सिनोनिम होंगे इसके सबमिट, गिव वे, डिले, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिले मतलब देरी करना या पोस्टपोन करना, गिव वे मतलब किसी के सामने झुक जाना, सबमिट किसी के सामने झुकना, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम इसके जैसे एडजर्न करना मतलब टालना, मुलतवी करने को कहा जाता है। होल्ड ओवर में इसमें क्या होता है, टालना या मुलतवी करना। पुट ऑन आइस, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को मुलतवी करना, एक ईडियम है, अच्छी ईडियम है, इसका मतलब भी क्या होता है, टालना। और क्या होता है, पुट ऑन द बैक बर्नर, इसका मतलब ये होता है टालना या आगे के लिए छोड़ देना कि इसे बाद में करेंगे हम, इस टाइप का ये होता है पुट ऑन द बैक बर्नर। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्टैंड अप टू, किसी के सामने डटकर खड़ा होना, एक्सपीडाइट या फिर हरी मतलब जल्दी करना। तो ये जो दूसरा वाला वो है मीनिंग है उसका एंटीनिम है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई डेफर टू हिज सुप्रीम एफिशिएंसी, मैं उसकी जो सुप्रीम ताकत है या एफिशिएंसी है उसके सामने झुक गया, ठीक है। तो ये होगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।